गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। देखिए, कल के क्लास के अंदर हमने स्टार्ट किया था सर्कल यानी कि हमारा वृत्त, उसकी डिफरेंट डिफरेंट हमने प्रॉपर्टीज पढ़ी थी। 8 प्रॉपर्टीज मैंने आपको कल करवाई थी। आई होप कि आप सब लोगों को वो अच्छे से याद हो गई होंगी। चलिए एक बार कल की जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी थी उसी से वापस बात हमारी स्टार्ट करते हैं। मैंने आपको बताया था कि अगर कोई जीवा सेंटर पे 60 डिग्री एंगल बनाती है, कोई जीवा सेंटर पे 60 डिग्री बनाती है एंगल, तो बताइए ए बी किसके बराबर हो जाएगा। जिसको आंसर याद है जरा कमेंट कीजिए। बहुत अच्छे, काफी लोगों को ये याद रह गया कि ए बी किसके बराबर हो जाएगा, आर के बराबर हो जाएगा। अगर एंगल कितना बना सेंटर पे 60 डिग्री, अगर 90 डिग्री बनता तो ए बी किसके बराबर हो जाएगा, बताइए जल्दी से। वेरी गुड, ये हो जाएगा √2r के। और अगर एंगल बन गया हमारा 120 डिग्री तो ए बी किसके बराबर हो जाएगा। आप बोलोगे सर ये तो हो गया √3r। बहुत अच्छे, वेरी गुड, आप लोगों ने काफी कुछ याद रखा है, बहुत अच्छी बात है। चलिए अब मैं आपको बताऊंगा, ये मैंने आपको कल पढ़ाया भी था, फिर मैंने आपको एक बार पूछ लिया। अब मैं क्वेश्चन दूंगा ना, तब भी आप में से मान के चलिए 40% लोग गलत करेंगे, और मैं लिख के कह रहा हूं। देख लीजिए क्वेश्चन आपके सामने, तैयार हो। देखिए चलिए बताइए ए बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी। यहाँ पे जिसका आंसर आ जाए जरा कमेंट कीजिए। अब देखिए, आप लोगों में से ईमानदारी से बतानी ये बात, कितने लोगों का आंसर आया है आर। जिन जिन लोगों का आर आया है उन सब लोगों का आंसर है ये गलत। आप कहोगे सर आपने तो सिखाया था एंगल 60 डिग्री बने तो ए बी बराबर आर हो जाएगा। भैया मैंने सिखाया था, लेकिन मैंने क्या कहा था कि एंगल कहाँ बनना चाहिए, एंगल बनना चाहिए सेंटर पे। और ये एंगल कहाँ बना हुआ है, ये एंगल बना हुआ है परिधि पे। तो वहां अगर 60 है तो बताओ सेंटर पे कितना बनेगा। आप बोलोगे सर डबल हो जाएगा 120। तो अब बताओ अगर सेंटर पे कोई जीवा 120 बना रही है तो उसकी लंबाई आर होगी क्या। अब बोलोगे नहीं सर, ये तो कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी √3r। देख लो आपके सामने, चीजें मैं सही पढ़ा रहा हूं, आप भी सही सीख रहे हो, लेकिन क्वेश्चन फिर भी गलत हो जाता है। तो ऐसी गलतियां हमें नहीं करनी है। जो चीज हमें सीखनी है ना वो एकदम परफेक्ट तरीके से सीखनी है कि दोबारा उसमें गलती की गुंजाइश नहीं रहे। ऐसी छोटी छोटी गलतियां आपके नंबर कब उड़ा जाएंगे आपको पता ही नहीं चलेगा। क्लियर है ये चीज। तो मैंने आपको इंट्रोडक्शन वीडियो में कहा था कि स्टूडेंट्स कहाँ कहाँ गलती करते हैं, कैसी कैसी गलतियां करते हैं, वो मैं बताऊंगा आपको। ये चीजें आपको बाकी कोई नहीं बताता, कहीं पे भी आपको लिखी हुई नहीं मिलेंगी कि हम कैसी गलतियां करेंगे हमें बताओ। ये सारी वो गलतियां हैं जो मैंने भी की है, आप लोग भी करते रहते हो। चलिए आगे चलते हैं, हमारी क्लास शुरू करते हैं आज की। पॉइंट नंबर लिखिए 9। 9 नंबर पॉइंट में हम क्या लिखेंगे, देखिए बड़ा सिंपल सा पॉइंट है और बड़ा इजी सा पॉइंट है, फिर भी मैं इसको सिंगल स्टार दूंगा क्योंकि ये पॉइंट भी हम क्या है कई बार भूल जाते हैं। देखिए ध्यान से देखना इस चीज को। अब मैं पूछूं ए बी क्या चीज है, आप बोलोगे सर सेंटर से जा रहा है, तो इसका मतलब ये क्या हो गया, हमारा व्यास हो गया, हमारा डायमीटर हो गया। बहुत बढ़िया बात है, डायमीटर। यहां आपसे पूछा जाता है एंगल ACB बताइए कितना हो जाएगा। तो बहुत सारे लोगों को ये छोटी सी बात पता होती है, पर इस पॉइंट के साथ खासियत क्या है कि जिस दिन इस पॉइंट की आपको जरूरत पड़ेगी ना उस दिन आप ये भूल जाते हो। याद सबको रहता है क्या पॉइंट है, एंगल ACB हमारा बन जाएगा 90 डिग्री। यानी क्या लिखेंगे हम, डायमीटर ऑलवेज subtends right angle at circumference। व्यास
परिधि पर हमेशा समकोण बनाएगा। क्या बनाएगा? समकोण बनाएगा। तो बड़ा सिंपल सा पॉइंट है ये। डायमीटर अगर आपके पास है, व्यास है, वो कभी भी एंगल बनाएगा तो कितना बनेगा? वो 90 डिग्री ही बनेगा, चाहे ऊपर बनाए चाहे नीचे बनाए, कहीं भी बनाए परिधि पर, वो एंगल हमेशा कितना बनेगा? 90 डिग्री ही बनेगा। बड़ा सिंपल सा पॉइंट है ये। क्लियर हो गया सबको? लिख लीजिए। चलिए अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। 10 नंबर क्या कहता है, ध्यान से देखिए। 10 नंबर ये कहता है, ये हमारा कोई सर्कल है, ये हमारा कोई सेंटर है। यहां दो चीजें दिख रही है आपको, एक तो ए बी जीवा है और दूसरी सी डी जीवा है। पॉइंट ये कहता है जैसे जैसे हम सेंटर से दूर होंगे ना, जैसे जैसे हम सेंटर से दूर होते जा रहे हैं, क्या लिखेंगे? जैसे जैसे, सेंटर का मतलब हो गया हमारा केंद्र, केंद्र से डिस्टेंस बढ़ेगा। जैसे जैसे सेंटर से हमारा डिस्टेंस यानी कि दूरी बढ़ेगी, वैसे वैसे जीवा यानी कि हमारी कॉर्ड की लंबाई कम होती जाएगी। देखिए, ए बी पास में थी, बड़ी थी, सीडी थोड़ी दूर गई, छोटी हो गई। यानी जैसे जैसे सेंटर से दूर जाएंगे, जीवा हमारी छोटी होती जाएगी और डिस्टेंस हमारा बढ़ता जाएगा। और इसका उल्टा देखिए, जैसे जैसे हम सेंटर के पास आएंगे, हमारी लेंथ की डिस्टेंस, हमारी जीवा की लंबाई बढ़ती जाएगी और डिस्टेंस हमारा कम होता जाएगा। तो कॉमन सेंस वाला पॉइंट है, कई बार काम आ जाता है, इसलिए मैंने आपको लिखवा दिया। यहाँ पे लिख लीजिए इसको, कि जैसे जैसे सेंटर से डिस्टेंस बढ़ेगा, वैसे वैसे जीवा की लंबाई हमारी कम होती जाएगी। चलिए आगे चलते हैं। 11 नंबर पॉइंट। देखिए, इस पॉइंट पे लगाइए कम से कम 5 स्टार, या मैं कहूंगा भर डालो इसको। जितने स्टार हैं आपके पास सारे लगा दीजिए। इतना खतरनाक पॉइंट हमारा आने वाला है यहाँ पे। 11 नंबर पॉइंट की हम हेडिंग लिखेंगे लेंथ ऑफ कॉमन कॉर्ड, उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई। क्या हेडिंग है हमारी? उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई, लेंथ ऑफ कॉमन कॉर्ड। अब आप कहोगे सर ये कॉमन कॉर्ड, ये उभयनिष्ठ जीवा, ये क्या भला है? तो अभी समझाते हैं। देखिए, इसको हम 3 टुकड़ों में पढ़ेंगे। सबसे पहले हमारा आएगा टाइप 1। ध्यान से देखना, ऐसा होगा, दो सर्कल जब एक दूसरे को, दो सर्कल एक दूसरे को 2 पॉइंट पे अगर काटेंगे ना, ये ए हो गया, ये बी हो गया, तो ये जो जीवा बनी है ना, ए बी वाली जीवा दिख रही है, ये इस सर्कल के लिए भी जीवा का काम कर रही है और इस सर्कल के लिए भी कॉर्ड का काम कर रही है। दोनों सर्कल के लिए जीवा या कॉर्ड का काम कर रही है। इसीलिए इस ए बी का नाम क्या पड़ गया यहाँ पे? उभयनिष्ठ जीवा या कॉमन कॉर्ड। जो 2 सर्कल के लिए जीवा का काम करे वो हमारी हो गई उभयनिष्ठ जीवा या कॉमन कॉर्ड। अब हमें क्या दिया हुआ रहता है यहाँ पे? ये सेंटर है हमारा O1, ये सेंटर है हमारा O2। तो देखिए क्वेश्चन कैसा आएगा? क्वेश्चन ये आएगा, R1 दे देगा, R2 दे देगा, D यानी कि O1 O2 दे देगा और आपसे AB पूछ लेगा। 4 चीजें हैं जिसमें से ये 3 चीजें आपको दी हुई होगी। रेडियस 1 क्या चीज होगी? ये R1 है, ये R2 है और ये हमारा क्या हो गया यहाँ पे? D हो गया।
आई थिंक सबको समझ में आ रहा है अच्छे से। देखिए इस डायग्राम के अंदर कि दो सर्कल थे, ये पहले का सेंटर O1 O2 के बीच की जो दूरी है उसको हमने लिख दिया D से लिख दिया, क्लियर। उसके बाद पहले सर्कल की जो रेडियस है वो हमारी हो गई R1, दूसरे सर्कल की जो रेडियस है वो हमारी हो गई R2, D आपको समझ में आ गया। और AB की लंबाई हमसे यहाँ पे ये निकलवाना चाहता है। तो देखिए बड़ा मुश्किल सा क्वेश्चन आता है, इसके अंदर लोगों के बिल्कुल ऐसे हालत खराब हो जाती है कि इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, लेकिन हम आपको सिखाएंगे बिल्कुल आसान तरीके से। तो देखना, मान लीजिए R1 की वैल्यू मैं आपको दे दूं, चलिए क्या लीजिए, अच्छी सी वैल्यू सोचते हैं, रुकिए एक सेकंड, 15। R2 की वैल्यू मान लीजिए आप 20 और D की वैल्यू मान लीजिए आप 25, और आपसे क्या पूछेगा, AB की लेंथ पूछेगा। हर बार डायग्राम हमारा यही रहेगा, R1 R2 रहेगा, D रहेगा और हमसे AB की वैल्यू पूछेगा। तो ध्यान देना, टाइप 1 जो मैं आपको बता रहा हूं ना, टाइप 1 में हम चेक करेंगे, क्या चेक करेंगे, हम चेक करेंगे एंगल O1A O2 क्या ये 90 डिग्री है, इसको हम क्या करेंगे, चेक करेंगे। O1A O2 90 डिग्री है या नहीं है, ये हमें कैसा पता चलेगा। आप बोलोगे सर ये पता तो चल सकता है, कब पता चल सकता है, यानी क्या चेक करेंगे, हम चेक करेंगे R1 R2 और D। अगर ये चीज ट्रिपलेट बना रही है, अगर ये चीज क्या बना रही है, ट्रिपलेट बना रही है, तो इसका मतलब ये एंगल कितना हो गया, 90 डिग्री। चेक करो, 15 20 और 25, 15 20 और 25 क्या 90 डिग्री बना। आप बोलोगे सर बिल्कुल बन गया, ये तो 90 डिग्री, बहुत अच्छी बात है अगर 90 डिग्री बन गया है। अब देखिए मैं आपसे पूछ रहा हूं, क्या इस पॉइंट का नाम मैंने ले लिया x, ये जो बीच वाला पॉइंट है, इस पॉइंट का नाम मैंने क्या ले लिया, x ले लिया। तो ध्यान देना, जो दोनों सेंटर को लाइन मिलाएगी ना, जो लाइन दोनों सेंटर को मिलाएगी वो लाइन हमेशा 90 डिग्री का काम करेगी। किस पे, उभयनिष्ठ जीवा के कॉमन कॉर्ड पे वो 90 डिग्री मारेगी, ये चीज आप हमेशा ध्यान रखना। अब अगर ये 90 डिग्री मार रही है, अब इसको इस तरीके से देखिए, ए बी जीवा है, उस पे इसने 90 डिग्री मारा O1X ने, तो क्या 90 डिग्री वाली इसको आधी आधी करेगी या नहीं करेगी। आप बोलोगे सर बिल्कुल करेगी। इसका मतलब ये हो गया AX बराबर BX, और AB का मतलब क्या हो गया, डबल कर लो किसको, AX को। क्या ये चीज समझ में आई आपको, जितना AX है उतना ही BX है, और AB का मतलब डबल कर लो AX को, यहां तक ठीक है। तो अब मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगा, AX की वैल्यू किसके बराबर होगी, क्या किसी का दिमाग चल रहा है यहाँ पे, AX की वैल्यू किसके बराबर होगी, किसी को कुछ याद आ रहा है। मैंने कहा था आपको याद नहीं आएगा। देखिए इसी डायग्राम को मैं उठा के बाहर बना रहा हूं और फिर मैं आपसे पूछता हूं, नाम देख लीजिए, जैसे नाम है मैं बिल्कुल वही लिखूंगा, चेंज नहीं करूंगा। देखिए ऐसा डायग्राम आपने देखा था क्या कहीं पे। अब आपका दिमाग खनकेगा, बोलेगा हाँ सर ये तो हमने पाइथागोरस में देखा था, तब ये ABC था, ये 90 डिग्री है और ये भी 90 डिग्री है। तो मैंने आपको AX की वैल्यू क्या सिखाई थी वहां पे, उस समय इसका नाम हमारा क्या था, यहाँ उसका नाम था BD, और BD की वैल्यू क्या बताई थी, AB इंटू BC अपॉन में AC, यानी इन दोनों का मल्टीप्लाई और डिवाइड में ये वाली। तो यहाँ पे ये चीज क्या आ जाएगी, O1A इंटू O2A अपॉन में O1 O2, यानी कि ये वैल्यू हो गई R1 R2 अपॉन में D, क्योंकि ये R1 है, ये R2 है और ये क्या चीज है, D। तो AX की वैल्यू हमारी क्या निकल के यहाँ पे R1 R2 अपॉन D, और AB हमें निकालना है, तो क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा 2R1 R2 अपॉन में D, ये चीज हमारी हो गई है यहाँ पे। तो बहुत ही अच्छा फॉर्मूला हमारा तैयार हो गया है। दोबारा से देखिए, क्या चीज याद रखेंगे आप याद रखेंगे, अगर R1 R2 और D ये ट्रिपलेट है, अगर ये एंगल 90 डिग्री है, ट्रिपलेट से हमें 90 डिग्री पता चलेगा।
अगर ये एंगल 90 डिग्री है तो ए बी की लंबाई किसके बराबर हो जाएगी? आप बोलोगे सर 2r1r2 अपॉन डी। हमें सिर्फ इतनी सी बात याद रखनी है, बाकी सारी चीजें आप भूल भी जाओ तो चलेगा। याद क्या रखना है? सबसे पहले हम चेक करेंगे कि ये जो एंगल बन रहा है कौन सा, O1A O2, क्या 90 डिग्री बन रहा है? कैसे पता करेंगे? हम पता करेंगे इस चीज से कि क्या इनके अंदर ट्रिपलेट बन रहा है। आप बोलोगे सर बन रहा है। अगर ट्रिपलेट बन रहा है तो सीधे हम इस वाली चीज पे चले जाएंगे कि ए बी की वैल्यू क्या हो जाएगी? क्या हो जाएगी? 2r1r2 अपॉन डी। और कैसे आई वो चीज? तो वो आपको पाइथागोरस वाली से याद आ जाएगा कि कहां से आई थी। तो ये चीज भूल भी जाओ चलेगा, ये चीज आपको याद रखनी है कि ए बी की वैल्यू यहां क्या हो जाएगी? 2r1r2 अपॉन डी। तो क्वेश्चन कीजिए जरा फटाफट, ए बी की वैल्यू बताइए इस क्वेश्चन में। r1 15 है, r2 20 है, d 25 है, तो क्या करोगे? 2r1r2 अपॉन डी। ये कितना आ गया? आप बोलोगे सर 24 आंसर आ गया हमारा। तो कितने सेकंड लगे आपको? सिर्फ और सिर्फ 5 सेकंड में आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। जिसको ये चीज नहीं पता उससे पूछिए कितना टाइम लगता है इसको सॉल्व करने में। क्लियर है? तो जब ये 90 डिग्री बनेगा केस 1 तो क्या हो जाएगा हमारा ए बी? 2r1r2 अपॉन डी। लिख लीजिए, स्टार लगा के डब्बे में डाल दीजिए इस चीज को, ये याद रखना हमें। कब? टाइप 1 अगर एंगल 90 डिग्री है, पता कैसे चलेगा? ये ट्रिपलेट है तो ए बी की वैल्यू हो जाएगी 2r1r2 अपॉन में डी। चलिए टाइप 2 की बात कर लेते हैं। एंगल O1A O2 बराबर हो जाए 60 डिग्री। दोबारा से डायग्राम बनाना पड़ेगा थोड़ा सा। टाइप 2 में हम क्या चेक करेंगे? हम ये चेक करेंगे जैसे टाइप 1 में हमने चेक किया था ये 90 डिग्री है, टाइप 2 में हम क्या चेक करेंगे कि ये 60 डिग्री। अब ये 60 डिग्री कैसे होगा? तो इसकी एक स्पेशल कंडीशन है। कंडीशन क्या होती है? इसके अंदर आपको क्वेश्चन ऐसे लिखेगा, 2 सर्कल्स passes through each other's centers। ये लाइन लिखेगा, 2 वृत्त एक दूसरे के केंद्रों से गुजरते हैं। ये लाइन आपको दिखेगी क्वेश्चन के अंदर। अगर 2 वृत्त एक दूसरे के केंद्र से गुजरेंगे तो जरा डायग्राम में समझना, ये एक सर्कल है, ये दूसरा सर्कल है, इसका सेंटर O1 है, इसका सेंटर O2 है, दोनों एक दूसरे के क्या कर गए? सेंटर से गुजर गए। तो ऐसा सा डायग्राम बनेगा हमारा। तो अब जरा ध्यान से देखिए, यहां से लेके यहां तक ये चीज क्या हो जाएगी? आप बोलोगे सर इधर वाले सर्कल में देखें तो रेडियस है, उधर वाले सर्कल में देखें तो रेडियस है, यानी इस केस में क्या हो जाएगा? R1 बराबर R2 बराबर R। दोनों रेडियस किसके बराबर हो जाएगी? एक दूसरे के बराबर, रेडियस के बराबर हो जाएगी। यहां से अगर यहां देखूं तो ये भी क्या हो जाएगा? आप बोलोगे सर R हो जाएगा। यहां से यहां देखें तो ये भी क्या हो जाएगा? R। तो ये कैसा त्रिभुज बना आप मुझे बता दीजिए। आप बोलोगे सर तीनों साइड बराबर है यानी इक्विलेटरल है यानी कि समबाहु है। तो बता दीजिए ये एंगल कितना हुआ? आप बोलोगे सर 60। ये कितना हुआ? आप बोलोगे 60। ये कितना हुआ? आप बोलोगे 60। तो जनाब बताइए मुझे यहाँ पे ये जो हमारी ए बी है ये कितनी हो जाएगी? आप बोलोगे सर हमें क्या पता कितनी हो जाएगी। कोई बात नहीं, ठंड रखिए थोड़ी सी। देखिए जैसा ये ऊपर 60 60 60 बना है तो इधर भी तो ऐसा ही बनेगा। ये भी 60, ये भी 60 और ये भी 60। अब जरा गौर फरमाइएगा, मैंने आपको एक पॉइंट लिखवाया था, पॉइंट नंबर 7 मैंने कहा याद रखना, भूल जाओगे। जरा देखो ए बी की तरफ,
क्या ए बी एक जीवा है? आप बोलोगे बिल्कुल है सर। ए बी कॉर्ड है जिसने सेंटर पे कितना एंगल बनाया बताइए मुझे। इस ए बी ने इस सेंटर पे कितना बनाया? आप बोलोगे सर 60 और 60 हो गया 120। तो बताइए जरा, जो जीवा सेंटर पे एंगल बना रही है 120, उसकी लंबाई कितनी होनी चाहिए? आप बोलोगे सर 7 नंबर पॉइंट में सिखाया था √3r, याद आया? बिल्कुल। तो ये जो ए बी है ये सेंटर पे 120 डिग्री बना रही है, चाहे इधर देख लीजिए चाहे उधर देख लीजिए, तो इसकी लंबाई कितनी हो जाएगी? इसकी लंबाई हो जाएगी √3r। यानी जब भी ये एंगल 60 डिग्री होगा, ए बी की लंबाई पूछे तो कितनी हो गई? √3r। तो क्वेश्चन के फॉर्म में कर लेते हैं। ऐसा ही क्वेश्चन देगा, दो वृत्त एक दूसरे के केंद्रों से गुजरते हैं और मान लीजिए रेडियस हो गया 10, तो बताइए ए बी यानी कि उभयनिष्ठ जीवा कॉमन कॉर्ड की लंबाई कितनी हो गई? तो आप बोलोगे 10 इंटू √3 कर लीजिए, ये हमारा क्या हो गया? क्वेश्चन का आंसर हो गया। फटाक से आप आंसर मार दोगे, 3 सेकंड भी नहीं लगने वाले आपको। तो लिख लीजिए इसको भी, टाइप 2 को भी बहुत अच्छे से आप। टाइप 1 में क्या हुआ था? ए बी एंगल अगर 90 बना है तो 2r1r2 अपॉन डी। टाइप 2 में एंगल अगर 60 बना है तो क्या हो जाएगा? √3r। तो चलिए टाइप 3 की तरफ बढ़ते हैं। देखिए टाइप 3 के अंदर आपको एंगल का पता नहीं चलेगा, यानी एंगल O1A O2 क्या होगा? पता नहीं, हमें नहीं पता भाई क्या होने वाला है। तो जब ऐसा होगा कि आपको एंगल का पता ही नहीं चल रहा, तो वो हमारा हो गया यहाँ पे टाइप 3। इसके अंदर हम क्या करेंगे? इसके अंदर हमें ये चीजें देगा, R1 की वैल्यू देगा, R2 की वैल्यू देगा, D की वैल्यू देगा, और यहां हमसे क्या पूछेगा? ए बी पूछेगा। ये क्वेश्चन अलग आता। अभी तक तो हमें क्या दे रहा था? सॉरी उल्टा बोल गया मैं। ये हमें ए बी भी देगा और हमसे पूछेगा क्या? ये हमसे पूछेगा यहाँ पे डी। अभी तक तो हमें डी R1 R2 दे रहा था, ए बी पूछ रहा था। टाइप 3 में हमसे क्या कर लेगा? ये R1 R2 ए बी दे देगा और डी की वैल्यू हमसे पूछेगा। तो चलिए क्वेश्चन से इसको कर लेते हैं हम। चलिए ये क्वेश्चन है हमारे सामने। R1 की वैल्यू हमें 13 दे दी, R2 की वैल्यू 15 दे दी, AB की वैल्यू 24 दे दी। तो जरा चेक कीजिए, 13, 15 और 24 होने से ये हमें 13 दे दी, ये हमें 15 दे दी, और AB हमें कितना दे दिया? 24। तो क्या इससे हमें ये एंगल का पता लगा क्या? नहीं बता सकते, इसलिए मैंने लिखा है जब आपको एंगल समझ में नहीं आए क्या होने वाला है। यानी यहां हमें एंगल नहीं समझ में आएगा क्योंकि डी हमें दिया ही नहीं, डी यहाँ पे हमसे ये पूछ रहा है। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, ध्यान से देखिए। पहले तो मुझे बताइए क्या ये यहाँ पे 90 डिग्री बनेगा? मैंने बताया था जो लाइन सेंटर को मिलाएगी वो जीवा पे 90 डिग्री का काम करेगी। अगर 90 डिग्री करेगी तो क्या ये ए बी का आधा आधा नहीं कर देगी? आप बोलोगे सर बिल्कुल कर देगी। ए बी अगर 24 है तो आधा बता दीजिए कितना हो गया? आप बोलोगे सर आधा हो गया हमारा 12। तो अब इस ट्राइंगल को देखिए, पहले इधर वाले ट्राइंगल को देखिए, दिख रहा है सबको? ये 12, ये 15, तो ये कितना हो गया? आप बोलोगे सर ट्रिपलेट देखें तो 9, 12, 15 का ट्रिपलेट बनता है। बिल्कुल सही बात है। इधर देखिए ये 13, ये 12, तो ये कितना हो गया? आप बोलोगे सर ट्रिपलेट से देखें तो 12, 5, 13 का ट्रिपलेट बनता है। यानी डी की वैल्यू हमारी कितनी होगी? 5 + 9 कितना हो गया? ये हमारा आंसर होगा। तो टाइप 3 में आपके पास इस टाइप का क्वेश्चन आएगा जिसके अंदर आपको डी निकालना पड़ेगा। तो आई थिंक ये पॉइंट आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। टाइप 1 में क्या था? एंगल 90 डिग्री, तो 2r1r2 अपॉन डी। टाइप 2 में 60 डिग्री तो √3r,
और टाइप 3 में हमें ए बी दे देगा और डी पूछेगा। तो ये दो ट्राइंगल बना के हम ट्रिपलेट से डी निकाल लेंगे। चलिए आगे चलते हैं। तो ये सारी जो बातें थी, हमारे पॉइंट कहां तक हो गए हैं? हमारे 11 नंबर तक पॉइंट हो गए हैं। चलिए 12 नंबर पॉइंट की बात कर लेते हैं। 12 नंबर पॉइंट की आप हेडिंग लिखिए, हेडिंग नहीं, इसको हम डायग्राम से ही समझ लेते हैं। चलो देखिए ये क्या कहता है, मान लीजिए ऐसा एक सर्कल है और दो जीवा है हमारी, एक है ए बी और दूसरी हमारी है सी डी, और ये किसी पी पॉइंट पे मिलती है। दो जीवा ध्यान से देखिए, ए बी और सी डी किसी पी पॉइंट पे मिलती हैं। तो क्या होने वाला है? तो कुछ नहीं होने वाला, इतना सा होने वाला है, पी ए इंटू पी बी बराबर पी सी इंटू पी डी। बस इतनी सी बात हमें ध्यान रखनी है। क्या ध्यान रखनी है? पी ए इंटू पी बी बराबर पी सी इंटू पी डी। इन दोनों का मल्टीप्लाई बराबर इन दोनों के मल्टीप्लाई होगा और ये हमेशा होगा। क्लियर हो गई ये बात? तो ये केस है 1। केस 2 देख लेते हैं। केस 2 कहता है, ये मान लीजिए ए बी थी और ये मान लीजिए सी डी थी। क्या ये अंदर मिल रही हैं क्या? आप बोलोगे सर अंदर तो नहीं मिली। तो हो सकता है ना बाहर मिल जाए, तो मिला लीजिए बाहर। ये लीजिए, इसको इधर बढ़ाया, इसको इधर बढ़ाया, तो कहां मिली? ये पी पॉइंट पे मिल गई। तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हमारा तो वही रहेगा, पी ए इंटू पी बी बराबर पी सी इंटू पी डी। तो चाहे ये अंदर मिले चाहे बाहर मिले, पी ए इंटू पी बी बराबर पी सी इंटू पी डी, दोनों केस। तीसरा केस और देख लेते हैं इसका, इसको लिख लीजिए फटाफट। केस 3 क्या कहता है, मान लीजिए ये ए बी था और सी डी खिसकता खिसकता नीचे आता 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 ऐसी जगह आ गया कि वो एक पॉइंट बन गया। तो इसी का नाम सी हो गया, इसी का नाम डी हो गया, इसका नया नाम हमने दे दिया टी। यानी कि सी डी एक पॉइंट पे टच कर रहा है, सी और डी दोनों एक ही, उसका नया नाम हो गया टी। तो हमारा फॉर्मूला तो अभी भी यही रहेगा, पी ए इंटू पी बी बराबर पी सी इंटू पी डी। यहाँ पे सी की जगह भी टी है और डी की जगह भी टी है, तो क्या बन गया? पी टी का स्क्वायर। पी ए इंटू पी बी बराबर पी टी स्क्वायर। तो ये जो पी टी है ना हमारा, इसको बोलते हैं टेंजेंट। क्या बोलते हैं? स्पर्श रेखा। ये स्पर्श रेखा है। अभी अगले पॉइंट में हम इसकी बात करेंगे, अभी सिर्फ आप इसका नाम ध्यान रखिए। तो पी ए इंटू पी बी यहाँ पे क्या हो जाएगा? पी टी स्क्वायर हो जाएगा। इस चीज के ऊपर भी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो हम पॉइंट्स पे और डिस्कशन कर लेंगे। चलिए चलिए पॉइंट नंबर 13 लिखिए। जब नाम आ ही गया है तो डिस्कस भी कर लेते हैं। स्पर्श रेखा। चलिए स्पर्श रेखा क्या होती है? तो बहुत सारे लोग क्या कहते हैं, सर ये सर्कल है, एक ऐसी लाइन होती है जो एक पॉइंट पे टच करके चली जाती है, ये हमारी हो गई स्पर्श रेखा। तो जनाब ऐसे नहीं होती स्पर्श रेखा। टेंजेंट बनने के लिए दो कंडीशन होती है, दूसरी कंडीशन बहुत सारे लोग भूल जाते हैं। पहली कंडीशन क्या होती है? टच सर्कमफेरेंस एट वन पॉइंट, कि परिधि को एक बिंदु पर स्पर्श करेगी। पहली बात।
तो जनाब इसने टच कर दिया एक पॉइंट पे, तो क्या स्पर्श रेखा हो गई? बिल्कुल नहीं हुई है। दूसरी कंडीशन इसकी होती है मेक्स राइट एंगल विद रेडियस, त्रिज्या के साथ क्या बनाएगी? राइट एंगल मतलब समकोण बनाएगी। त्रिज्या के साथ क्या बनाएगी? समकोण बनाएगी। यानी ये इसका एक प्रॉपर डायग्राम बना, ये कि ऐसी लाइन होगी जो एक पॉइंट पे टच करेगी और त्रिज्या के साथ क्या बनाएगी? 90 डिग्री बनाएगी, राइट एंगल बनाएगी। तभी हम इसका क्या नाम देंगे? हम इसका नाम देंगे स्पर्श रेखा यानी कि टेंजेंट। अगर दोनों में से एक भी पॉइंट नहीं होगा तो उसका नाम टेंजेंट नहीं होगा। देखिए समझाने के लिए आपको मैं एक नया डायग्राम बनाता हूं, देखना जरा ध्यान से। देखिए ये 4 लाइनें मैंने बनाई है, ये चारों लाइन इसको क्या कर रहे हैं? एक ही पॉइंट पे टच कर रही हैं, चारों की चारों एक ही पॉइंट पे टच कर रही हैं, और ये हो गया हमारा मान लीजिए सेंटर। तो इसके साथ जो 90 डिग्री बनाएगी, क्या चारों लाइन, हमने बहुत पहले ये चीज सीखी थी कि एक पॉइंट से एक लाइन पे एक ही 90 डिग्री हो सकता है, इससे ज्यादा नहीं हो सकता। तो जैसे ये लाइन फिक्स हो गई है तो इस पे जो 90 डिग्री बनाएगी वो एक ही लाइन होगी। ये नहीं कि चारों के चारों इसके साथ 90 डिग्री बना ले। यानी जो प्रॉपर 90 डिग्री बना रही है, मान लेते हैं हम इनके नाम दे देते हैं एल, एम, एन, ओ। तो सारी के सारी स्पर्श रेखा नहीं होगी। मान लीजिए एन इसके साथ 90 डिग्री बना रही है, तो सिर्फ एन वाली लाइन जो है वही स्पर्श रेखा होगी, बाकी लाइनें इसकी टेंजेंट नहीं कहेंगे। क्लियर हो गई ये बात सबको? चलिए ये आपको समझाने के लिए था। 14 नंबर पॉइंट लिखिए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, स्टार लगा लीजिए इस पे। ये क्या कहता है कि मान लीजिए ये सर्कल है और इस पे दो टेंजेंट ड्रॉ कर देते हैं। हम कितनी ड्रॉ कर देते हैं? 2, और एक ही पॉइंट से कर देते हैं। ये हमारा P है, ये A है, ये B है। हमने क्या किया? एक पॉइंट से दो टेंजेंट बना डाली, दो स्पर्श रेखा बना डाली। तो पॉइंट ये कहता है अगर ऐसी एक ही पॉइंट से दो स्पर्श रेखा आपने बना दी तो PA जो है वो किसके बराबर हो जाएगा? PB के बराबर हो जाएगा। ये चीज हमें ध्यान रखनी है कि एक ही बिंदु से अगर दो स्पर्श रेखा बनाई तो दोनों की लंबाई क्या हो जाएगी? बराबर हो जाएगी। तो बड़ा अच्छा पॉइंट है, बार बार इस पॉइंट का हम यूज करने वाले हैं, तो अच्छे से लिख लेना इस चीज को कि अगर एक पॉइंट से दो टेंजेंट स्पर्श रेखा बनाएंगे तो दोनों की लंबाई क्या हो जाएगी? बराबर हो जाएगी। इस पे डायरेक्ट एक क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन करवा दें आपको? चलिए देखिए, ध्यान से देखना। आपने क्वेश्चन को करने के बहुत सारे तरीके देखे होंगे कि कोई क्वेश्चन है वो एक तरीके से सॉल्व हो जाता है, कोई 2 से, कोई 3 से, कोई 4 से। ये ऐसा क्वेश्चन है जिसको मैं 999 तरीके से सॉल्व कर सकता हूं। कितने तरीके से सॉल्व कर सकता हूं? 999 अलग अलग वैल्यू लेके सॉल्व कर सकता हूं, और इससे ज्यादा भी कर सकता हूं। क्वेश्चन समझना पहले। क्वेश्चन क्या कहता है? ये एक सर्कल है
और ये एक चतुर्भुज है PQRS। क्लियर हो गया? और इसने इसको कहां कहां टच कर रखा है? ए, बी और सी और डी पे। यानी एक सर्कल है, इसके बाहर एक चतुर्भुज है जिसने इसको इस तरीके से सिंगल पॉइंट पे टच कर रखा है कि पी क्यू, क्यू आर, आर एस और एस पी चारों क्या है? टेंजेंट की तरह काम कर रही है, स्पर्श रेखा की तरह काम कर रही है। तो आपको दिया हुआ क्या होगा इसके अंदर? मान लीजिए इसकी लंबाई दे दी 10, इसकी लंबाई दे दी 15, इसकी लंबाई दे दी 18 और इसकी लंबाई आपसे पूछ लेगा। क्वेश्चन तो आपका इतना सही होगा कि ये 10 है, ये 18 है, ये 15 है और इसकी लंबाई आप बताइए। तो कैसे करेंगे, चलिए देखते हैं। तो ये क्वेश्चन बिल्कुल वहीं से है जो पिछला पॉइंट हमने देखा था कि एक पॉइंट से अगर दो टेंजेंट बनाई तो क्या दोनों की दूरी बराबर हो जाएगी? आप बोलोगे सर बिल्कुल हो जाएगी। तो चलिए बताइए। मान लीजिए P से A को मैं 5 मान लेता हूं। P से A अगर 5 है तो ये कितना हो गया? 5 हो जाएगा। ये टोटल 10 थी जिसमें से 5 ये है, तो ये कितना बचा? आप बोलोगे 5। तो ये भी कितना बचेगा? क्योंकि ये भी एक पॉइंट से टेंजेंट है, 5 5। ये 15 था, ये 5 हो गया, तो ये कितना बचा? आप बोलोगे 10। ये 10 है तो इसको कितना होना पड़ेगा? 10। टोटल 18 है, 10 ये हो गया, तो ये कितना हो गया? 8। तो ये कितना हो गया? 8। तो बताइए ये कितना हो गया? आप बोलोगे सर आंसर आ गया 13। कुछ समझ में आया? चलिए दूसरी वैल्यू रख के देख लेते हैं। आपको मान लीजिए इसमें मजा नहीं आया तो मैं दूसरी वैल्यू रख के दिखा देता हूं। मान लीजिए ये 10 की 10 को मैं यहां इसको पीए को ही मैं 10 मान लूं, तो बताइए पीडी कितना हो जाएगा? आप बोलोगे सर 10 हो जाएगा। अगर ये 10 है तो ये 0, ये 0 तो ये 0, ये 0 तो ये 15 की 15, ये 15 तो ये 15 की 15, पूरा 18 था, ये 15 हो गया तो ये 3, तो ये 3 और 10 और 3 अभी भी 13। तो कैसा लगा? अब आप अलग अलग वैल्यू रख लो अपनी मर्जी से। इसको 50 मान लो तो ये माइनस का 40 हो जाएगा। आप करिए आगे सॉल्व, वही तेरा आंसर आएगा। इसको 0 मान लो, इसको 10 मान लो, 1 मान लो, 9 मान लो, 2 मान लो, 8, जो मन करे जितनी वैल्यू रखनी है दुनिया भर की वैल्यू रखो। सुबह से शाम तक इसी क्वेश्चन को सॉल्व करते रहो, मजा आ जाएगा आपको। अगर ऐसे नहीं समझ में आता है तो शॉर्टकट भी समझा देता हूं। शॉर्टकट क्या कहता है? आमने सामने की साइड जोड़ो। इसमें क्या हो जाएगा? PQ प्लस RS बराबर हो जाएगा QR प्लस PS। ये इसका क्या हो गया? शॉर्टकट हो गया। ऊपर नीचे वाली साइड जोड़ो, 18 प्लस 10 बराबर 15 प्लस PS। तो 28 में से 15 गया, 13 हमारा क्या आ गया? आंसर है। ये इसका शॉर्टकट हो गया। ऊपर नीचे की साइड जोड़ दीजिए, इधर इधर की साइड जोड़ दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। लिख लीजिए जल्दी से इसको। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। पंद्रह नंबर पॉइंट। 15 नंबर पॉइंट क्या कहता है? इसका नाम है, कुछ डायग्राम्स बनाएंगे हम। मान लीजिए दो सर्कल दिए हुए हैं ऐसे, इस पे आप कितनी टेंजेंट बना सकते हैं जो दोनों के लिए टेंजेंट का काम करे? तो आप बोलेंगे सर ऐसे बना देते हैं हम एक, ये लीजिए बन गई। तो ऐसे ही एक नीचे भी बन सकती है, ऐसे ही एक इधर भी बन सकती है, ऐसे ही एक इधर भी बन सकती है। तो ध्यान देने वाली बात यह है, ये वाली जो टेंजेंट है जैसी ऊपर है जैसी नीचे, इसको बोलते हैं डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। और ये जो क्रॉस आ रही है इसको बोलते हैं ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट। हिंदी में नाम रहता है वेनिस्ड स्पर्श रेखा।
कैसी उभयनिष्ठ? अनुप्रस्थ उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा, और इसका नाम हो जाता है तिर्यक उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा। तो जो सीधी जा रही है उसको डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट बोलते हैं, अनुप्रस्थ उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा या सिर्फ उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा भी लिखा हुआ आ सकता है, और जो क्रॉस वाली होती है उसको ट्रांसवर्स या तिर्यक बोलेंगे। तो ये डायग्राम बना लीजिए जल्दी से। तो इसमें हम क्या लिखेंगे, अगर सर्कल दूर दूर हैं तो कॉमन टेंजेंट, हमारी हेडिंग क्या थी, कॉमन टेंजेंट, यानी कि उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा। तो कॉमन टेंजेंट इस डायग्राम में कितनी कॉमन टेंजेंट बनी है, कितनी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा बनी है, तो आप बोलेंगे 1 2 3 और 4 बनी है। टोटल कितनी बनी है, 4 बनी। अगर यही सर्कल थोड़े से पास आ जाते, किसी एक पॉइंट पे टच कर लेते, तो कितनी बनती, एक ये बनती, एक ये बनती और एक ये बन जाती। तो आप कितनी बोलते हैं यहाँ पे, आप बोलते टोटल 3 बनी है। इसी तरीके से अगर ये दोनों सर्कल एक दूसरे को क्रॉस कर जाते, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, तो कितनी बनती कॉमन टेंजेंट, आप बोलते सर 2 बनेंगे, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। क्रॉस वाली तो इसमें बन नहीं पाएंगे, तो कितनी बनी, 2। और अगर ऐसा केस हो जाता, सर्कल के अंदर चला जाता और एक पॉइंट पे टच कर रहा था, तो कितने बनेंगी, 1। और अगर ऐसा केस आ जाता, सर्कल अंदर ही चले जाते, तो 1 भी नहीं बने। तो ऐसे 5 केस है। पहले केस में 4 बनी, फिर 3 बनी, फिर 2 बनी, फिर 1 बनी, और इसमें 1 भी नहीं बनी। लिख लीजिए जल्दी से इसको। चलिए 16 नंबर पॉइंट, इसको थोड़ा सा ध्यान से देखना, इसमें अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। इसकी हेडिंग है हमारी कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स, यानी कि सकेंद्रीय वृत्त। क्या मतलब होता है इसका, ऐसे सर्कल जिनका सेंटर सेम होता है, जिनका केंद्र समान रहता है। यानी ऐसे सर्कल आपने देखे होंगे, एक बड़ा सर्कल है और एक छोटा सर्कल है, दोनों का सेंटर क्या हो गया, सेम हो गया, दोनों का केंद्र समान हो जाए, उनको हम क्या बोलेंगे, कॉन्सेंट्रिक सर्कल बोलेंगे, सकेंद्रीय वृत्त बोलेंगे। अब इसमें क्वेश्चन कैसा आता है, ध्यान से देखिए। इसमें क्वेश्चन ऐसा आता है कि ये 2 सर्कल हैं जिनका केंद्र सेम है, O है। इसके अंदर आपसे कहेगा कि एक जीवा है, जीवा बना ले हम, एक अच्छी सी जीवा बना लेते हैं हम इसमें। वो ये कहेगा AB एक बड़े वृत्त की जीवा है जो छोटे वृत्त के लिए स्पर्श रेखा है। क्या लिखेंगे, AB इज ए chord of larger circle which is a tangent for smaller circle। यानी AB एक ऐसी जीवा है जो बड़े वृत्त के लिए तो जीवा का काम कर रही है, कॉर्ड का काम कर रही है, और छोटे वृत्त के लिए क्या काम कर रही है, टेंजेंट का काम कर रही है, स्पर्श रेखा का काम कर रही है। तो यहाँ पे आपसे 2-3 चीजें पूछी जाती है। देखो, एक तो हमारे पास होगा बड़ा आर, एक हमारे पास होगा छोटा आर, एक हमारे पास होगा डी, और एक हमारे पास होगा ए बी। ये 4 चीजें रहेगी हमारे पास। तो देखिए, ये बड़ा आर है,
ये छोटा आर है, यानी जो हमारा डी है वो एक्चुअल में छोटा आर ही हो गया है यहाँ पे। तो एक बड़ा आर हो जाएगा, एक छोटा आर हो जाएगा और एक ए बी हो जाएगा। तो हमें तीन चीजें दी हुई हैं, तो तीन में से कोई भी दो दी हुई होंगी और एक हमसे पूछेगा। मान लीजिए सबसे बड़ा आर मैंने ले लिया 13 और छोटा आर ले लिया मैंने 5 और ए बी की वैल्यू आपसे मैंने यहाँ पे पूछ ली। तो आप क्या करोगे, ये आपने यहाँ 90 डिग्री मारा, आर अगर 13 है, छोटा आर अगर 5 है, तो ये कितना हो गया बता दीजिए मुझे। आप बोलोगे सर 12 5 13 का ट्रिपलेट होता है, ये 12 हो गया। तो पूरी ए बी हमारी कितनी होगी, आप बोलोगे सर डबल कर दीजिए, 24 हमारा क्या आ गया आंसर। तो जैसे हमने ये जो हमारी क्या नाम है रेडियस है, देखिए ध्यान से इधर, रेडियस जब स्पर्श रेखा से मिलेगी तो 90 डिग्री बनेगा, आपको बताया था। और 90 डिग्री अगर ये बना है तो इसका मतलब ये आधा आधा हो गया है। तो जैसे हम जीवा की दूरी निकालते थे, यही वाला ट्रिपलेट यूज करते थे ट्रायंगल में, उसी तरीके से इन तीन में से कोई भी दो आपको दे देगा, तीसरा आपसे पूछ लेगा। तो ऐसे काफी सारे क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। तो चलिए आज की क्लास हम यहीं फिनिश करते हैं, अगली क्लास में और अच्छे पॉइंट्स लेके आएंगे। उम्मीद करता हूं कि कल आने से पहले आप लोग पहली क्लास के 8 पॉइंट और दूसरी क्लास के 8 पॉइंट यानी टोटल 16 पॉइंट तक आप अच्छे से पढ़ के आएंगे, तभी आगे पढ़ाने में मुझे मजा आएगा। और क्लास अगर अच्छी लगी हो तो कमेंट में जरूर बताइए। थैंक यू।